क्या कभी ऐसा लगा है कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और आप सोच रहे हैं कि शायद अब रुक जाना चाहिए? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो विरोध और रुकावट आप महसूस कर रहे हैं वह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर ने आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस दरवाजे से होकर अंदर जाएंगे? प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मेरे लिए सेवा का एक बड़ा और प्रभावशाली द्वार खुला है, हालांकि बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 16:9। पौलुस हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाता है। जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो अक्सर उसके साथ विरोध भी आता है। विरोध इस बात का प्रमाण नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया है। अक्सर विरोध इस बात का संकेत होता है कि यह अवसर परमेश्वर की ओर से है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलिए। और जब मुश्किलें आती हैं तो हम सोच लेते हैं कि शायद यह हमारे लिए नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है, बड़े अवसर बड़ी चुनौतियों के साथ आते हैं। पौलुस कहता है, मेरे लिए एक अद्भुत दरवाजा खुला है। यह कोई संयोग नहीं था, यह किस्मत का खेल नहीं था, यह मनुष्य की योजना नहीं थी। परमेश्वर वही दरवाजे खोलता है जिन्हें हम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते। ये सेवा के दरवाजे हो सकते हैं, विश्वास में बढ़ने के दरवाजे, दूसरों को आशीष देने के दरवाजे और अपनी बुलाहट में कदम रखने के दरवाजे। धीमी, दृढ़। बाइबल कहती है, जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। पौलुस कहता है, दरवाजा खुला है लेकिन विरोध भी है। विरोध का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है या आपने गलत रास्ता चुन लिया है या अब हार मान लेनी चाहिए। अक्सर विरोध ये बताता है कि आप सही जगह पर हैं। शत्रु जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई महत्वपूर्ण बात जन्म लेने वाली है। जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी जीत। दरवाजा खुला हो सकता है लेकिन फिर भी कई लोग बाहर ही खड़े रह जाते हैं। कभी डर हमें रोक देता है, कभी संदेह हमें धीमा कर देता है, कभी लोगों की बातें हमें पीछे खींच लेती हैं। लेकिन विश्वास कहता है, यदि परमेश्वर ने दरवाजा खोला है तो मैं उसमें से होकर जरूर जाऊंगा। इज़राइल के लोगों ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को देखा, लेकिन केवल साहसी लोग ही उसमें प्रवेश कर पाए। अंदर जाने के लिए चाहिए परमेश्वर पर भरोसा, हिम्मत भरा निर्णय और परमेश्वर को हाँ कहना, भले ही हम खुद को अयोग्य महसूस करें। पौलुस ने प्रसिद्धि नहीं देखी, उसने सेवा का अवसर देखा। परमेश्वर दरवाजे नहीं खोलता अहंकार के लिए, दिखावे के लिए या तालियों के लिए। वो दरवाजे खोलता है टूटे हुए दिनों को चंगा करने के लिए, भटके हुओं तक पहुंचने के लिए और थके हुओं को हौसला देने के लिए। हर दिव्य दरवाजा किसी तक यीशु को पहुंचाने का निमंत्रण है। चुनौतियां रुकावट नहीं होती, वे तैयारी का समय होती हैं। दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तब जाकर वह राजा बना। यूसुफ ने जेल देखी, तब वह महल पहुंचा। यीशु ने क्रूस सहा, तब पुनरुत्थान की महिमा आई। लड़ाई इस बात का प्रमाण है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। आज अपने आप से पूछिए, परमेश्वर ने मेरे सामने कौन सा दरवाजा खोला है? नई सेवा, नई नौकरी, विश्वास में उठाया जाने वाला कदम या कोई कठिन जगह जहां मुझे सेवा करनी है? और कौन सी बात मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? डर को छोड़िए, विश्वास को चुनिए, आगे बढ़िए, भले ही विरोध हो। यदि परमेश्वर ने दरवाजा खोला है तो यही सही समय है। खुला हुआ दरवाजा ये बताता है, परमेश्वर आपसे आगे चल रहा है। दूसरी ओर कुछ जीवन आपका इंतजार कर रहे हैं और शत्रु आपके आज्ञाकारी होने से डर रहा है। चाहे विरोध हो, मैं परमेश्वर के खुले दरवाजे से अंदर जरूर जाऊंगा। हे प्रभु, हमारे सामने खोले गए हर दरवाजे के लिए धन्यवाद। हमें देखने की आंखें दीजिए, चलने का साहस दीजिए और विरोध सहने की सामर्थ्य दीजिए। हमें अपने प्रेम और सामर्थ्य का एक माध्यम बनाइए। यीशु के नाम में आमीन।